नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। हम चैप्टर कर रहे हैं +1 का मैथमेटिक्स से। तो एग्जाम्पल 5 हम करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो पहले अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद जो है इस को सम को देखना। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि 1 + x रेज पावर n ग्रेटर देन 1 + nx। इन दोनों की ये टर्म 1 + x की पावर n ये बड़ा है इस टर्म से, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हमारे 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप है फॉर n = 1, यानी कि ये रिजल्ट n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो n की जगह 1 लिखें अगर इसमें हम, तो ये बनेगा 1 + x रेज पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह 1 × x, ये आएगा x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 + x इक्वल है 1 + x के, ग्रेटर भी है या ग्रेटर नहीं है। तो वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो है n = 1 के लिए ट्रू है। Therefore Pn is true। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = 1 के लिए। फिर दूसरे स्टेप में हम लेट करेंगे, लेट Pn is true for n = k। n = k के लिए हम ट्रू मान लेंगे, तो n की जगह k लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 + x रेज पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + k × x। ये हमने लेट कर लिया। फिर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमने प्रूव करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट a result is, या Pn लिख सकते हो, Pn is true for n = k + 1। हमने अब k + 1 के लिए प्रूव करना है। अगर k + 1 के लिए हम प्रूव कर पाए तो हम कह देंगे PMI से ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव ये करना है 1 + x रेज पावर k + 1, n की जगह k + 1 लिख देंगे, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 + k + 1 × x के। ये जो है ये टर्म इस टर्म से ग्रेटर हो, ये ऐसा हमने प्रूव करना है। तो अब इसने ये कहा है कि x ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये टर्म 0 से बड़ी है। अगर इस टर्म को किसी से गुना करेंगे तो वो जो पहले जो साइन था वही रहेगा। जैसे सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये लेट कर चुके थे कि इसकी पावर k जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 + kx। अब हमने क्या किया, दोनों साइड 1 + x से, ये टर्म बड़ी है इससे, तो बड़ी टर्म ये टर्म बड़ी है इससे, तो दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये साइन ऐसा कैसा रहेगा। दोनों साइड मैंने 1 + x से गुना कर दिया, इसको इधर भी 1 + x से कर दिया, और इधर जो है इधर भी 1 + x से गुना कर दिया, तो ये जो साइन था ये एज इट इज रहेगा। अब इधर तो हमारे पास क्या बनता है, इधर तो बनेगा 1 + x की पावर k + 1, क्योंकि सेम नंबर है, पावर जो है गुना में जुड़ते हैं। इज ग्रेटर देन, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 × 1 1 + 1 × x x प्लस kx और प्लस x²। अब क्योंकि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो x का स्क्वायर जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब हमारे पास ये चीज है कि ये चीज इस नंबर से बड़ी है। जैसे ये हो कि 20 बड़ा है 15 से, तो इस 15 को मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं अगर,
तो मैं ये लिखूं कि 20 बड़ा है 13 से, यानी कि इसमें से 2 कम और कर दिए, तो ये साइन एज इट इज रहेगा। वही चीज यहाँ पे है, अगर मैं इस छोटी टर्म में से कुछ टर्म में हटा देता हूं तो ये साइन एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स रेज पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स। ये मैंने हटा दिया। अब क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन है तो देखिए क्या बनता है हमारे पास है k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस k इंटू एक्स। और यही तो रिजल्ट हमें चाहिए था भाई। देयरफॉर Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 and by PMI principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to n। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 इंटू 7 रेज पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। ये नंबर 24 से डिविजिबल है, तो यहाँ भी वही 3 स्टेप हमारे। पहला स्टेप फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। n की जगह 1 लिख देंगे तो ये होगा 2 इंटू 7 रेज पावर 1 7 रहेगा, 3 इंटू 5 रेज पावर 1 5 रहेगा, माइनस 5 तो ये हमारा बनेगा भाई 14 प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 24। तो विच इज डिविजिबल बाय 24। ये नंबर जो है 24 से डिविजिबल है। देन Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने प्रूव कर लिया, आसान होता है n इक्वल टू 1 के लिए। फिर दूसरे स्टेप में भी कुछ नहीं होता, लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेते हैं, n की जगह k लिख लीजिए, 2 इंटू 7 रेज पावर k प्लस 3 इंटू n की जगह फिर से k 5 रेज पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। ऐसा हमने मान लिया है कि ये नंबर 24 से डिविजिबल है। तो 24 से डिविजिबल है तो इसको हम लिख सकते हैं 24 इंटू समथिंग। कोई नंबर 24 से अगर वो भाग होता है तो वो 24 गुना कुछ होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 24 से डिविजिबल है। तो 24m मैंने लिख लिया इसको। और यहाँ से अगर मैं 2 इंटू 7 रेज पावर k की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो ये दोनों टर्म में बराबर से इधर ले आऊँगा, इधर आएंगी तो क्या बनेगा 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज पावर k प्लस 5। ये दोनों टर्म इनके साइन चेंज हो गए। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस रिजल्ट को मैं यूज करूँगा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट या Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है, दैट इज n की जगह k प्लस 1 लिख दीजिए। तो 2 इंटू 7 रेज पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 5। ये नंबर हमने प्रूव करना है कि ये नंबर 24 से डिविजिबल हो। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 7 रेज पावर k इंटू 7 रेज पावर k प्लस 1 था, इसको हमने ब्रेक कर लिया। 7 रेज पावर k इंटू 7 रेज पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में है तो 7 रेज पावर k प्लस 1 होगा, प्लस इसी तरह से इसको हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 5 रेज पावर k इंटू 5 और माइनस 5। अब इस नंबर की जगह हम सेकंड पार्ट में से यूज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज पावर k प्लस 5। ये तो इस नंबर की जगह हमने यूज कर लिया। इंटू में 7 और था, इंटू में 7 प्लस
3 × 5 ये होगा 15 × 5 रेज पावर के और -5। अब ये 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 24 × 7m -15 × 5k × 7 15 नहीं सॉरी ये होगा 3 × 5k × 7 प्लस 7 × 5 35 प्लस 15 × 5 रेज पावर के -5। अब इन दोनों टर्म में से 24 × 7m इन दोनों टर्म में से हम इसको हम ऐसे कैसे लिखें 3 × 5 रेज पावर के × 7 प्लस 15 × 5 रेज पावर के और प्लस 30 इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। अब यहां से हमने जो है कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या निकालना है यहां से 24 × 7m प्लस यहां पे ये होगा 24 × 7m माइनस 3 7 जा 21 × 5 रेज पावर के प्लस 15 × 5 रेज पावर के प्लस 30। ये दोनों जो है हमारे ये 21 गुना ये 15 गुना तो यानी कि ये हमारा बचेगा माइनस का 6 24 × 7m माइनस 6 × 5 रेज पावर के प्लस 30। ठीक है, अब इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये होगा 24 × 7m माइनस 6 अगर कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा हमारा 5 रेज पावर के और -5। अब ये जो नंबर है ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि चेक कर लेते हैं। देखिए 5 रेज पावर के -5 है, के की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये आएगा 0, के की जगह अगर मैं 2 लिखता हूं तो 25 - 5 ये आएगा 20, अगर 3 लिखता हूं तो 125 - 5 120। यानी कि इसकी जगह हम कुछ भी लिखें के की जगह ये नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, ये आप देख सकते हो। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसको 4 इंटू समथिंग लिख लेते हैं हम 24 × 7m माइनस 6 × 4d। कोई नया कॉन्स्टेंट हमने दे दिया। अब ये होगा 24, ये होगा 24, दोनों में से 24 कॉमन है तो ये बचेगा 7m माइनस d विच इज डिविजिबल बाय 24। ये नंबर 24 इंटू समथिंग आ गया तो 24 से भाग होगा और 24 से भाग होगा तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 और k प्लस 1 के लिए ट्रू है। देन बाय PMI दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।